पवन सिंह ने राज ठाकरे को दिखाया आईना, दिया बड़ा बयान। मराठी नहीं बोलता हूं और मुंबई में ही काम भी करूंगा, क्या जान से मार दोगे? महाराष्ट्र की जनता ने भी भाषा विवाद पर दिया रिएक्शन। तो ये एक वोटिंग करने के लिए मुद्दा उठाया है इन लोगों ने। जनता बोली सामने बीएमसी चुनाव, इसीलिए हो रही भाषा पर राजनीति। एक्चुअली क्या है ना, ये सब जो है पॉलिटिकल एजेंडा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आने वाला है, इसके लिए सब चलेगा थोड़ा दिन, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। नमस्कार, मैं अंजू मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। बिहार के पावर स्टार माने जाने वाले पवन सिंह ने अब मराठी भाषा विवाद पर बड़ा बयान दे दिया है। एक न्यूज चैनल के इवेंट में वो शामिल हुए थे और इसी दौरान जब भाषा विवाद पर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं मराठी नहीं बोलता हूँ, मुंबई में ही काम करूंगा, क्या जान से मार देंगे? महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना होगा, आप मुंबई आते जाते रहते हैं, मराठी आती है आपको? इसी सवाल का वो जवाब दे रहे थे और जवाब देते हुए पवन सिंह ने कहा, हमें मराठी नहीं आती, मेरा बंगाल में जन्म हुआ, कोई जरूरी है कि हम बंगाली बोले? हमको नहीं आती, नहीं बोलता हूँ। पवन सिंह ने कहा कि मुझे लगता है कि मैं नहीं सीख पाऊंगा, हिंदुस्तान है ये, कोई भी भाषा बोल सकते हैं, ये कहाँ का नियम है कि मराठी आनी चाहिए? ये बातें कहाँ से निकल रही है? इसको कुछ नहीं बोलेंगे, ये सिर्फ अहम बोलेंगे, ये घमंड है। मैं मुंबई जाऊंगा काम करने, क्या कोई मुझे मार देगा? मैं नहीं बोलूंगा मराठी और आगे वहां पर ही काम भी करूंगा। वहीं आपको बता दें कि ये बयान जो है इनका बहुत बड़ा बयान बताया जा रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि दिनेश लाल यानी निरहुआ ने भी भाषा विवाद को लेकर इसी तरीके की टिप्पणी की थी और उन्होंने भी उस वक्त इस बात पर यही कहा था कि हमें भी बोलनी है, मराठी भाषा नहीं आती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम काम नहीं करेंगे, हम बोलेंगे नहीं तो हमें कोई मारेगा। इस तरीके से उन्होंने भी उस वक्त जो है टिप्पणी की थी। जरा सुनिए क्या कुछ निरहुआ ने भी कहा था। मैं तो यही कहता हूँ कि चाहे रहिया मुंबई दिल्ली, रहिया चाहे मसूरी में, लिखिया पढ़िया कोनो भाषा, बतिया भोजपुरी में। अगर विरोध नहीं किया गया तो इनका मन और बढ़ जाएगा और इनका मन बढ़ेगा तो इन लोगों ने पहले भी ऐसे कांड किए थे। 2008 में आप लोगों ने देखा होगा कि 2008 में यही हमारे भोजपुरी भाषी और भी राज्यों से जाने वाले लोगों को उसी महाराष्ट्र में मारा पीटा गया था। अब ये फिर वही करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में आजमगढ़ से, गाजीपुर से, बलिया से, देवरिया से, गोरखपुर से, चाहे बिहार से, चाहे राजस्थान से, चाहे दिल्ली से या किसी भी प्रदेश से कोई बच्चा अपने परिवार को छोड़ के अपनी रोजी रोटी कमाने गया है और उसको अगर भाषा के नाम पे और राज्य के नाम पे लोग प्रताड़ित करेंगे तो इनका पुरजोर विरोध होना चाहिए। मैं तो कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि पूरा देश इनका विरोध करे। मेरा पता सबको मालूम है, आप महाराष्ट्र में जाएंगे और किसी रिक्शे पे बैठ जाएंगे और कहेंगे कि निरहुआ के घरे ले चल, पहुंचा दी, तो ऐसी बात नहीं है। उनको पता नहीं मालूम है? पता उनको अच्छे से मालूम है, सबको मालूम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अगर उन गरीबों की आवाज उठा रहा हूं तो इनको समझ में अब आया है कि भाई उनके साथ कोई खड़ा है। तो जैसे कि आपने सुना, यहाँ पर बहुत ही अलग अंदाज में उन्होंने गाना गा के बताया कि हम भोजपुरी बोलेंगे और उसके बाद फिर उन्होंने ये भी कह के बता दिया कि कैसे ये भाषा विवाद, जिसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, ये राजनीतिकरण किया जा रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है उन्होंने बताया कि कैसे चुनाव के मद्देनजर जो है ये सारी चीज़ें की जा रही है। इसी बीच आपको बता दें कि पत्रकार जो हैं वो अब महाराष्ट्र में जनता के बीच में गए और ये जानने की कोशिश की कि जो ये पूरा विवाद हो रहा है भाषा को लेकर, इस पर जनता अपनी राय क्या रखती है। क्या जनता को भी लगता है कि मराठी बोलना इतना अनिवार्य है? अगर आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं या मुंबई में रह रहे हैं तो आपको आनी ही चाहिए और अगर आपको नहीं आएगी तो आपके साथ मारपीट की जाएगी या आपके साथ बदसलूकी की जाएगी। तरह तरह के इस मामले पर रिएक्शन रहा। एक व्यक्ति ने यह कहा कि मराठी आप पर थोपी तो नहीं जा सकती है, लेकिन हाँ आपको मराठी आनी चाहिए। आप इस पर ये उल्टा जवाब नहीं दे सकते हैं कि आप नहीं सीखेंगे या नहीं हो पाएगा, आपको थोड़ी बहुत ही सही बट आनी चाहिए। वहीं दूसरे व्यक्ति जो है उनका ये कहना था कि अभी बीएमसी के
चुनाव है और बीएमसी के चुनाव को लेकर ही ये सारा भाषा विवाद जो है वो बनाया जा रहा है। बीएमसी के चुनाव को लेकर ही ये सारा जो नाटक है वो किया जा रहा है। जैसे चुनाव खत्म हो जाएंगे ये मुद्दे भी खत्म हो जाएंगे और फिर कोई भी इस मुद्दे को ना पूछेगा, ना इस पर बात करेगा, ना इस पर कोई चर्चा होगी। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव को देखते हुए इन मुद्दों को उठाया जा रहा है। जैसे चुनाव खत्म मुद्दे भी खत्म हो जाएंगे। जरा सुनिए महाराष्ट्र मुंबई की जनता क्या कुछ इस भाषा विवाद को लेकर अपनी राय रख रही है। आप कितने सालों से मुंबई में रिक्शा चलाते हैं और कितने साल से मुंबई में रह रहे हो? मैं मुंबई में 73 से हूँ, जब मेरी उम्र 10 साल थी। उसके बाद 1985 से मैंने ऑटो का लाइसेंस निकाला है और बॉम्बे में मैं ऑटो चला रहा हूँ। बेसिकली कहाँ से हो आप? दिल्ली से। अच्छा, आप बेसिकली दिल्ली से हो और मुंबई में रिक्शा चलाते हो, तो क्या आपको मराठी आती है? बिल्कुल आती है, क्योंकि उसको सीखना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे जिनको हिंदी समझ में नहीं आती, मराठी में बोलना पड़ता है। तो हमारे तो रिक्शा में हर किस्म के पैसेंजर आके बैठते हैं, मराठी, गुजराती, पंजाबी। तो उनके हिसाब से मुझे हर चीज़ उनको फैसिलिटी के हिसाब से सीखना पड़ता है। मुझे मैं समझता हूँ जहाँ तक कि सीखना ज़रूरी है, मराठी हो चाहे हिंदी हो। लेकिन ये जो हिंदी मराठी को लेकर जो विवाद चल रहा है कि उत्तर भारतीयों को कूटा जा रहा है मन से या शिवसेना के द्वारा, यूबीडी के द्वारा। देखो ये तो एक वोटिंग करने के लिए मुद्दा उठाया है इन लोगों ने। बाकी राज ठाकरे हो या उदय ठाकरे हो, इनका जो कहने का मतलब ये है कि अपने मुंबई में मराठी का सम्मान होना चाहिए, तो वो बिल्कुल राइट है। क्योंकि जब मराठी में महाराष्ट्र में रहते हैं, यहाँ की रोटी रोजी खाते हैं, तो हमें मराठी सीखना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि हमको जिस देश में, जिस राज्य में रह रहे हैं, उस राज्य को हमें उसका सम्मान देना चाहिए और उसके लिए मुझे मराठी सीखना चाहिए। अब मराठी नहीं आती है ऐसा बोलने से तो काम नहीं होगा। आपको रुपए में 4 आना तो मराठी आती होगी। अगर आपसे कोई पूछता है कि मराठी आती है तो आप जवाब दे सकते हो जी आती है। उल्टा जवाब आप नहीं दे सकते कि मराठी नहीं बोलेंगे या मराठी नहीं आती तो आपको क्या करना है। ये गलत हो जाता है, क्योंकि जिस राज्य में आप खा कमा रहे हो उस राज्य की इज्जत करो। अभी हम हर एक इंसान को इज्जत से, हर भाषा को इज्जत से देखते हैं, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। अभी कुछ लोग एक आखिरी सवाल एक ऐसे पूछना था आपको कि आपने कहा कि आप दिल्ली से हो जी, मतलब आप नॉर्थ इंडियन हो, आप महाराष्ट्र में ऑटो चलाते हो, तो क्या ये जो मराठी आनी चाहिए, तो क्या आप उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे से सहमत हो? सहमत इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक मुद्दा उठाया है कि महाराष्ट्र के अंदर जो रहता है उसे मराठी थोड़ी आनी चाहिए। और असहमत इसलिए है कि दादागिरी से अगर आप बोलोगे या किसी को मार के बोलोगे तो वो गलत है। क्योंकि हर इंसान आज़ाद देश में रहता है, आज़ाद है। वो अपनी भाषा चाहे कोई भी यूज़ करे, मराठी यूज़ करे, हिंदी यूज़ करे, उसके लिए उसके ऊपर लाद नहीं सकते। अब छोटा बच्चा है तो वो तो बम्बई में, हमारे बच्चे बम्बई में पैदा हुए हैं, तो वो बचपन से मराठी बोलते, मराठी में सब कुछ करते। ज़रूरी नहीं है। अब जो बड़ा आदमी है, जैसे कि 50 साल है, 40 साल का उम्र का है या 35 साल का ही पकड़ लो, अगर बम्बई में कुछ काम के लिए अगर आया है तो तुरंत तो वो मराठी नहीं सीख जाएगा ना, उसको कुछ समय लगेगा। लेकिन भाषा को लेकर राजनीति हो रही है, लेकिन क्या और भी सवाल नहीं है जो मुंबई कर उठाना चाहता है, जो फेस कर रहा है? बारिश का प्रॉब्लम है, रास्ते खराब है, एजुकेशन। अब देखो रास्ते की हालत पे अगर आप जाते हैं तो मैं तो बोलता कोई भी नेता या बीजेपी हो या शिवसेना हो या कोई भी नेता हो, रास्ते के बारे में किसी को ध्यान नहीं है। अभी आप ये समझ लीजिए कि घोड़बंदर थाना का रोड आप देखेंगे, आप चला नहीं पाओगे गाड़ी। जरूरी है या बाकी जो बेसिक क्वेश्चंस है आपके वो जरूरी है? देखो भाषा का विवाद भी सही है और बेसिक क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप यहाँ के नेता हो, आप यहाँ पे पूरा महाराष्ट्र संभाल रहे हो, तो आपको छोटी छोटी चीज़ों का भी सब ज्ञान है, सब मालूम है। तो वो चीज़ छोड़ के आप सिर्फ भाषा के पीछे जाएंगे तो गलत है। एक्चुअली क्या है ना, ये सब जो है पॉलिटिकल एजेंडा है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आने वाला है, इसके लिए सब चलेगा थोड़ा दिन, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। बट जहाँ मराठी की बात है, मराठी से किसी को नफरत नहीं है। दूसरे की लैंग्वेज सीखना इतना आसान नहीं होता। जैसे मुझे 41 ईयर हो गया तो मैंने यार अबाउट 80% मराठी बोलता हूँ। कुछ लोग हैं जो नए लोग आते हैं
2-4 साल में वो दूसरे की लैंग्वेज को इतना जल्दी इजीली जो है नहीं सीख सकते। ये है कि लोगों को प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, थोड़ी बहुत लैंग्वेज यहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखना चाहिए, जिसको रेगुलर यहाँ रहना है। जो लोग ट्रांजिट है, आते जाते रहते हैं, बैंक के कर्मचारी हैं, बहुत सारे ऐसे जो सेंट्रल से जो है मतलब जॉब करते हैं, उनका आना जाना लगा रहता है, वो कहाँ पे सीख पाएंगे, उनके पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। लेकिन तो यहाँ से बहुत टाइम से रह रहे हैं, उनको भी पीटा जा रहा है। हाँ, मगर वो गलत कर रहे हैं। एक्चुअली ऐसा होना नहीं चाहिए। मगर जहाँ रही मराठी की बात, ठीक है, मराठी हमारी लैंग्वेज लोकल है। मुंबई अगर आप लोकल यहाँ रहते हो तो थोड़ी बहुत आपको कोशिश भी करनी चाहिए, सीखनी चाहिए, क्योंकि उससे उनका खुद का फायदा है। कहीं कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको मतलब उसी चीज की जरूरत पड़ती है। मगर ये जो अभी चल रहा है, ये तो एक खाली पॉलिटिकल एजेंडा है। इसको अगर आपको करना है तो इसकी एडवर्टाइजिंग करो, समाज में जागरूकता लाओ कि भाई इस लैंग्वेज को भी सीखो, आपका फायदा, इसमें नुकसान नहीं है। क्योंकि आदमी को जो है ना, जितनी ज्यादा लैंग्वेज आती है उतना उसका खुद का बेनिफिट है। अगर कोई नहीं, अगर जिसको आता है तो उसके साथ ये जो मारपीट का है, ये गलत है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी लैंग्वेज है। सब अपने अपने लैंग्वेज के एक दूसरे में थूकने लगेंगे तो लोग लैंग्वेज ही सीखते रह जाएंगे, दूसरा काम धंधा जो है नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हिंदुस्तान में आप जानते हो, सवाल ऐसा कि आपने कहा कि आप यूपी से हो, यूपी में भी काफी भाषाएं बोली जाती है, और यूपी में अवधी हो गई, भोजपुरी हो गई है वहाँ। लेकिन कई कहते हैं कि नहीं, ये लैंग्वेजेस कम बोली जा रही है, हिंदी का प्रभाव है। क्या ऐसे ही मराठी के साथ हो जाएगा कि ये लुप्त हो जाएगी? नहीं, ये लुप्त कैसे हो जाएगी? लुप्त थोड़ी हो गई। स्टेट की अपनी लोकल भाषा है, जो है लोग यहाँ के जो लोग हैं उनको बोलने की, जो यूपी में लोग रहते हैं अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, दूसरी जगह जाते हैं हिंदी सीखते हैं। यूपी में कोई बंदी नहीं है ना? नहीं, यूपी में बंदी नहीं बोलनी होगी ऐसा तो कहीं पे भी नहीं है। मगर यहाँ जो हो रहा है, मैं तो आपको बताया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो चुनाव है ना, उसकी वजह से चल रहा है। मैं अब थोड़ा दिन देखना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव खत्म हो जाएगा ना, वो खत्म हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। देखिए, ये बात, पहली बात तो आदमी जन्म से क्या मराठी सीखता नहीं है। जो पर बाहर से जो आते हैं व्यक्ति, उनको क्या है, देखो उनके मन में इच्छा मांगता है कि बाबा मैं मराठी सीखूं, मैं यहाँ पे बिजनेस करता हूँ, मैं काम धंधा करता हूँ, मैं किधर जॉब में करता हूँ, तो मराठी सीखना जरूरी है। लेकिन किसी को मारना ये चूंकि ये गलत बात है। कि हमारे देखो बाबा साहब ने क्या बोला है कि संविधान में कि आदमी कहाँ से भी कहाँ तक जा सकता है, वो अपनी हिंदी भाषा बोल सकता है। हमने ऐसा नहीं, महाराष्ट्र में देखो बाला साहब ठाकरे ने भी बोला है कि हिंदी जो बॉम्बे में आया उसको हिंदी सीखना मांगता है, लेकिन किसी को मारना ये गलत बात है। ये मेरा खुद का एक अनुभव है। बाला साहब ने कहा कि मराठी सीखना अनिवार्य है। हाँ। भी अगर मुंबई में आ रहे हैं, हाँ। तो ऐसे काफी लोग हैं जो 30-40 साल से यहाँ रह रहे हैं और फिर भी वो मराठी नहीं बोल पा रहे। देखिए कैसा है मैडम, देखो हर पार्टी को लगता है कि मेरा वर्चस्व यहाँ पे मांगता है, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता है। लेकिन कैसा है, आदमी के मन में जागरूकता मांगती है कि वो मैं मराठी सीखूं। और मैं यहाँ पे रोजगार करने बाहर से आया, यूपी से बोलो, एमपी से बोलो, या हर स्टेट, बिहार से बोलो, लेकिन वो इंसान को यहाँ पे आने के बाद मराठी सीखना उनको जरूरी है। क्योंकि देखो यहाँ पे अपन हर इंसान अलग अलग भाषा बोलता है, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में आएगा तो महाराष्ट्र में ही मराठी भाषा बोलना चाहिए। लेकिन किसी को मारना ये गलत बात है। मैं तो बम्बई से हूँ और बम्बई में मेरी पैदाइश हुई है, लेकिन मुझे भी मराठी नहीं आती थी। लेकिन आज हम लोग सीख रहे, ऐसा नहीं है, और हम लोग को समझ में तो आता है लेकिन बोल नहीं पाते हैं। लेकिन ये जो हो रहा है ना आज महाराष्ट्र में, ये गलत हो रहा है। जैसा मारपीट नहीं होना चाहिए, वही मोहब्बत से बात करे, मोहब्बत से सबको समझाए। इसके लिए भी कोई ट्यूशन चालू करे या कुछ ऐसा कुछ चालू करना चाहिए। हमारा ये बोलने का मतलब है। क्या आपको मराठी आती है? जी मेरे को नहीं आती, लेकिन समझ में आता है। आपने कहा कि आप बहुत सालों से मतलब हाँ, यहीं से पैदा हाँ। हुए हो, लेकिन मराठी नहीं बोल पाता हूँ। हाँ, नहीं बोल। तो अभी ये तो अभी जो महाराष्ट्र में सब कुछ चल रहा है, जी। तो मराठी सीखना ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है, या फिर और भी ऐसे मुंबई महाराष्ट्र में कई सारे डेफिशिएंसीज है जिस पर सरकार ने फोकस करना चाहिए? नहीं, सब जगह करना चाहिए। जैसे ये महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है, सबको सीखना चाहिए। मेरा ये बोलने का मतलब है। ये अपना क्या सब आते, यूपी बिहार वाले सब आ रहे महाराष्ट्र में कमाने खाने, क्योंकि सबको जानकारी होना चाहिए, सबको बोलने का तरीका होना चाहिए, मराठी हर चीज का होना चाहिए। मेरा ये बोलने का। आज एक बड़ा सा मोर्चा निकला था मीरा भाईंदर में। जी हाँ, गुजराती लोग का। हिंदी बेल्ट
माना जाता जी है। हाँ। तो उस मोर्चा या मारपीट को कैसे देखते हैं आप ये दिन? नहीं, वो गलत हुआ, जैसा वैसा नहीं होना चाहिए। मैं तो ये तो जैसा कि आपने इनका बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मराठी भाषा थोपी नहीं जानी चाहिए। अगर आप यहाँ हैं, आप यहाँ काम करते हैं, अगर आपको भाषा नहीं आती है तो आपकी चॉइस है, आपको ये भाषा सीख लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपको नहीं आती है और इस पर अगर आपको कोई मार रहा है या पीट रहा है या आपके साथ बदसलूकी कर रहा है तो ये सरासर गलत है। बता दें आपको कि महाराष्ट्र में जो ये भाषा विवाद चल रहा है, इस भाषा विवाद की वजह से कई तरह की बयानबाजी देखने के लिए मिली। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे 20 साल बाद एक मंच पर भी आ गए। उन्होंने इस भाषा को ही अपना हथियार बना लिया और ये कह दिया कि हमारी जय है कि हमने जो ये त्रिस्तरीय भाषा की बात हुई थी उसे हमने पीछे कर दिया, उसे हमने देवेंद्र फडणवीस को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद उन्होंने इस बात को भी कबूल किया, कहा भाषा को लेकर अगर हम गुंडागर्दी करते हैं और इन्हें लगता है कि गुंडागर्दी है तो हाँ हम गुंडे हैं, हम गुंडागर्दी करेंगे। तो इस तरीके की बात जो है उनके द्वारा कही गई थी। इस विवाद को लेकर निशिकांत दुबे से लेकर तमाम नेताओं ने जो है जमकर निशाना साधा। सबने ये कहा कि ये सेलेक्टिव लोगों के लिए क्यों है, ये उन लोगों के लिए ही क्यों उनके साथ मारपीट कर रही हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं या गरीब हैं, जो इनको रिटेलिएट नहीं कर सकते हैं, जो घुमा कर फिर वापस थप्पड़ नहीं मार सकते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर ये जो है सारा चीज़ कर रही हैं। मुकेश अंबानी भी मुंबई में रहते हैं, इतना बड़ा एक साम्राज्य चलाते हैं, कोई उनसे जाके तो नहीं पूछता। तो इस तरीके के तमाम तरीके के बयान इस भाषा विवाद को लेकर समय समय पर दिए गए और इस पर काफ़ी ज़्यादा विवाद देखने के लिए मिला। एक तरफ जहां पर देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा कि ऐसी गुंडागर्दी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, दूसरी तरफ ये थे जिन्होंने कहा कि मराठी भाषा के सम्मान को कम कर रहे हैं। लेकिन अब लगातार ये कहा जा रहा है कि कोई भी भाषा किसी पर थोपी नहीं जा सकती है और इस भाषा थोपने को लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, तमाम आपने बयान सुन लिया और इस मामले पर अब आपकी जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।